स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। हमेशा कार्य के परिवर्तन की बात सोचेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्य व्यवसाय को स्थिरता पूर्वक करने की जरूरत है। स्थिरता पूर्वक करेंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा। अपनी सेहत का आज विशेष ध्यान रखें। तो जो मेष राशि के जातक है उनके लिए सावधानी ये कि उन्हें आज अपनी सेहत का ख्याल रखना है। दिन आपका अच्छा रहने वाला है। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज आप आगे बढ़ने के विषय में सोचेंगे, सोचना भी चाहिए। कार्य व्यवसाय का लाभ मिलेगा, लाभ प्रभावित हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। आसपास के लोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो जो वृष राशि के जातक है उनके लिए दिन अच्छा है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि आपके आसपास के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत आज के दिन है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आज आप निर्णय लेने में जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ सावधानी रखें। अनुभवी लोगों से मुलाकात भी आज आप करेंगे। कार्य व्यवसाय सामान्य है। बच्चे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि के जातकों का दिन आज अच्छा रहने वाला है। अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है और इसका आपको आगे चलकर फायदा भी होगा। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। आज आप घर परिवार की चिंता करेंगे। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। बच्चों के विवाह की बात कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम की बात होगी। चलिए कर्क राशि के बाद बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। साहस के साथ काम करना होगा। परिश्रम करने की जरूरत है। कार्य व्यवसाय में बाधा के संकेत हैं। लगातार परिश्रम करते रहिए, आपके लिए समय अच्छा होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर खासा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां बाधा के संकेत मिल रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बताते हैं आपको। धन के ऊपर ध्यान आज आपका केंद्रित होगा। तुरंत मुनाफा कमाना चाहेंगे। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए आज समय अनुकूल है। युवाओं को नए दोस्त आज मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है आज, और अगर शेयर मार्केट में आप काम करते हैं तो दिन बहुत ही अच्छा है। और युवाओं की बात करें तो नए दोस्त युवाओं को मिल सकते हैं। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। तुला राशि की बात करेंगे अब। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। उलझन में रहना आज आपको नुकसान दे सकता है। समय अनुकूल है, लाभ मिलेगा। काम की अधिकता होगी। पुराने मित्रों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए जैसा कि पंडित जी ने बताया, समय अनुकूल है और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। काम की अधिकता हो सकती है, लेकिन इन सबके बीच जो आपके पुराने दोस्त हैं उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं आप। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। परिश्रम के अनुकूल लाभ नहीं होगा। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। परिवार से सहयोग आज मिलेगा। आज आप सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। दिन अनुकूल ही कहेंगे। चलिए वृश्चिक राशि के बाद बारी धनुराशि की। धनुराशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज परिश्रम करेंगे तो भरपूर लाभ मिलेगा।
सरकारी कामों में सफलता मिल सकती है। धन लाभ की भी संभावना है। विदेश यात्रा के भी योग है। तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सरकारी काम अगर कोई है आपका तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, वो काम भी बन सकता है। इन सबके बीच धन लाभ के संकेत भी मिलते हुए दिख रहे हैं और विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। मकर राशि की बात करेंगे आप। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। वाद विवाद से आज बचें। कार्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ मिलेगा। पत्नी के कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा। निवेश से बचना चाहिए आज। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है। पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपको निवेश नहीं करना, निवेश करेंगे आज कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा। निवेश से बचना चाहिए आज। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है। पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपको निवेश नहीं करना, निवेश करेंगे आज के दिन तो नुकसान आपको हो सकता है। तो आज के दिन निवेश से बचने की जरूरत है। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन और क्या कुछ सावधानियां कुंभ राशि के जातकों को आज बरतनी है दिन को बेहतर बनाने के लिए, जानते हैं पंडित जी से। अनुकूल समय का लाभ लेना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए। कार्य व्यवसाय उत्तम है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में व्यवधान आ सकता है, यहाँ ध्यान रखें। चलिए, कुंभ के बाद अब बारी मीन राशि की। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि। और मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, बता रहे हैं पंडित जी। संतुलित मन से कई क्षेत्रों में योगदान देंगे। कार्य व्यवसाय आज आपका सामान्य है। प्रेम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है। चलिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सभी 12 राशियों की हमने बात कर ली और बताया आज आपका दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते हैं? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका, खांसी को कहे गुड बाय। सुरक्षा ही सर्वोपरि है। सुरक्षा का दूसरा नाम है राइट सेफ्टी रेवोल्यूशन वन सॉल्यूशन। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। आपसे जुड़ा हर मुद्दा, आपके सभी अहम सवाल, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके बीच, आपके साथ। जी मरुधरा सिटी कॉन्क्लेव श्री गंगानगर स्पेशल 14 फरवरी शाम 5:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी है आपकी समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, लेकिन समय की कमी होने की वजह से सभी सवालों का जवाब हम यहाँ तो नहीं दे सकते, लेकिन आप हमें कॉल करें और मेल करेंगे तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। वैसे हमारे एक दर्शक हैं पंडित जी, उदयपुर से राघव जी हैं, और इन्होंने आपसे सवाल किया है। वो ये है कि इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, और खासतौर पर इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो कब तक ही जा पाएंगे? जो पत्रिका इन्होंने भेजी है उसमें जो डिटेल इन्होंने दी है राघव जी ने, वो मैं आपको बता देती हूँ। राघव जी ने अपनी जन्म तिथि बताई है 9/12/1993। जन्म का समय है 3:30 दोपहर का, और स्थान उदयपुर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी, जन्म की तिथि है 9/12/1993, जन्म का समय 3:30 बजे दोपहर का, और स्थान है उदयपुर। जानना ये चाहते हैं राघव जी कि इंजीनियरिंग के लिए वो विदेश जाना चाहते हैं, कब तक जा पाएंगे? चलिए राघव जी, सबसे पहले पत्रिका को समझने का प्रयास कीजिए। आपके मेष लगन की पत्रिका है और लग्नेश मंगल 8वें स्थान में है, तुला राशि है, और राशि का स्वामी शुक्र भी 8वें स्थान में है। उतरता हुआ 7.5 आपके ऊपर चल रहा है। आपका सवाल है विदेश यात्रा से, कि विदेश में आप पढ़ने के लिए जाएंगे और वहां जाकर के इंजीनियरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, या विदेश किसी भी तरह से जाना हो, उसके लिए हम 8वें और 12वें का विचार जरूर करते हैं। देखते हैं कि 8वें और 12वें का स्थिति क्या है। और जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जब आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए हम 5वें स्थान का विचार करते हैं। तो सबसे पहले 5वें स्थान को देख लेते हैं। 5वें स्थान में सिंह राशि है, और स्वामी कहाँ है? 8वें स्थान में है। सूर्य भी 8वें स्थान में है। नवांश पत्रिका में जो पंचमेश की स्थिति है, वो 6ठे स्थान में कुंभ राशि का स्थित है। ये तो हो गया आपके 5वें स्थान की, और 5वें स्थान का स्वामी कहाँ गया? 8वें में। ठीक है, 8वें में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ विदेश से संबंधित सवाल है आपका, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 8वां स्थान विदेश के लिए बताता है। वर्तमान दशा जो है वो राहु में मंगल की है, और आगे बहुत जल्द अर्थात मई 2015 में गुरु की दशा प्रारंभ हो जाएगी। 8वें स्थान में वृश्चिक राशि है, और 12वें स्थान में मीन राशि है, और दोनों का स्वामी, एक का मंगल और दूसरे का गुरु। गुरु 12वें का स्वामी सप्तम में। यात्रा की बात करते हैं, जब लंबी यात्रा की बात करते हैं तो 7वें स्थान को देखते हैं, जो चंद्रमा के साथ गुरु गजकेसरी योग बना करके 7वें स्थान में है। तो यहाँ आपके 8वें स्थान में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, राहु 5 ग्रहों का योग है। आप विदेश सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाएंगे, आप वहां पढ़ेंगे भी और वहां काम भी करेंगे। हम पूर्व में इसकी चर्चा किए हैं कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, देश में नौकरी करना चाहिए या विदेश में नौकरी करना चाहिए। तो चलिए उस कॉम्बिनेशन को यहाँ लागू करके देखते हैं, शायद आपके लिए ज्यादा ही फायदा होगा। एक तो आपका मेष लग्न और तुला राशि, ये दोनों लग्न और राशि दोनों चर राशि है, स्वभाव परिवर्तनशील है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो सबसे पहले स्थिर मानसिकता के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। राहु आपके पत्रिका में, वो भी 8वें स्थान में है। योजना बहुत बना रहे हैं, योजना आपकी सफल भी होगी, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लग्न से 10वें स्थान में कौन सी राशि है? मकर, ये चर राशि है। 10वें शनि नवांश पत्रिका में तुला राशि का गया है, ये कौन सी राशि है? चर राशि है। अर्थात जो हम पहले श्लोक के माध्यम से एक दिन कंप्लीट यही बताए हैं कि 10वें स्थान में जो राशि हो, 10वें नवांश पत्रिका में जिस राशि का गया हुआ हो, यदि वो चर हो तो हम विदेश में, स्थिर हो तो स्वदेश में। तो यहाँ चर है, अर्थात आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए भी आप जा सकते हैं। दूसरा हमने वहीं पे बताया था कि भाग्य यदि स्थिर में हो तो घर के आसपास काम करना चाहिए, चर में हो तो विदेश में जाकर के काम करना चाहिए, और द्वैत स्वभाव में हो तो देश में और विदेश में दोनों जगह आप आ जाके काम कर सकते हैं। तो आपके पत्रिका में 10वीं और 10वें नवांश में चर में है, और भाग्येश जो बताता है वो द्वैत स्वभाव राशि है, धनु राशि है, अर्थात आप देश और विदेश दोनों जगह नौकरी करेंगे, इसकी संभावना आपके पत्रिका में बहुत अधिक है।
आपका प्रश्न भी इसी से संबंधित था, इसीलिए हमने थोड़ा सा विस्तार, बहुत अधिक विस्तार पूर्वक यहाँ तो हम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बताएं। आपका प्रश्न बहुत ही सही है और आपको कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन बहुतायत ग्रह यदि 8वें में हो जाए तो भी हम कहते हैं ऐसे जातक को विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहिए या पढ़ाई के लिए भी जाना चाहिए। अब पढ़ाई का सुख 8वें से देखते हैं, तो क्योंकि ये पंचम का चतुर्थ है, तो पंचम के चतुर्थ में आपका पंचमेश गया हुआ है, ये हम कहेंगे कि आप यहाँ विदेश में जाकर के पढ़ाई करेंगे। अब पंचमेश का 8वें स्थान में जाना आपके पढ़ाई में व्यवधान को भी बताता है। यहाँ सतर्कता रखने की जरूरत हो, कोई भी व्यवधान हो तो उसको समाप्त करने का प्रयास करें। और हमने कहा सबसे बड़ा व्यवधान क्या है कि लग्न और चंद्र ये दोनों ही चर राशि का है, तो स्वभाव परिवर्तनशील है। कभी मन होगा जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसमें आपका साल खराब होगा। इसलिए ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको विदेश जाना चाहिए, विदेश में पढ़ना चाहिए, अगर वहाँ संभव हो तो नौकरी भी करना चाहिए। जहाँ तक आपने समय पूछा था कि कब हम जाएंगे, तो गुरु की दशा आ रही है। अच्छा, उसके पहले भी जाने का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि गुरु की दशा में आप निश्चित रूप से जाएंगे। मई 2015 तक गुरु की दशा आ रही है आपकी, और इसमें आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की भी मिलेगा। गुरु भाग्येश है, भाग्येश की दशा सबको नहीं मिलती। और किसके साथ है? त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा के साथ है। नोट कर लें आप 16 साल में जीवन का ये सबसे गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, इसका आपको बहुत लाभ लेना चाहिए। 8वें में बहुत ग्रह स्थित है, इसके विषय में फिर कभी आप पूछ लेंगे, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि आपकी पत्रिका अच्छी है, मजबूत है, सिर्फ एकाग्रचित रहना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने राघव जी को कहा कि एकाग्रचित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में तरक्की के लिए, इनके अलावा क्या कुछ उपाय आप उन्हें बताना चाहेंगे? पंचमेश सूर्य है, हमने कहा कि थोड़ा व्यवधान आएगा। हायर एजुकेशन स्थान का स्वामी सूर्य है। कहाँ है? 8वें स्थान में। किसके साथ है? तो मंगल के साथ है, राहु केतु के अक्ष में भी है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये व्यवधान को रोकने के लिए सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए, सूर्य का दान कर सकते हैं। तुला दान करें तो गेहूं का दान कर लीजिए, अपने शरीर के वजन के बराबर गेहूं दान कर सकते हैं। सोने का भी दान कर सकते हैं सामर्थ्य हो तो, अन्यथा आप मंत्रों का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, जो संभव हो। लेकिन इसको लगातार जपते रहिए। अगर आप इसको लगातार जपते रहेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ आपको लाभ मिलेगा। वैसे थोड़ा बहुत हम कहेंगे कि चूंकि शनि की दृष्टि पंचम में सूर्य, 8वें में राहु केतु 21 में, तो हम कहेंगे कि 5वें का दोष लगा हुआ है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे चलिए तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा पंडित जी, एक और हमारी दर्शक हैं, बबीता जी हैं, और ये झारखंड से हैं, और वहां से उन्होंने सवाल पूछा है हमसे। वैवाहिक सुख इन्हें नहीं मिल पा रहा है, संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है, और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, इससे जुड़ा हुआ इनका सवाल है। तो जो डिटेल बबीता जी ने दी है मुझे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जन्म की तिथि बबीता जी ने बताई है 19/9/1987। जन्म का समय है 10 बजे सुबह का, और जन्म का स्थान है रामगढ़, झारखंड। तो बबीता जी जानना चाहती हैं कि वैवाहिक सुख जो नहीं है जीवन में, वो कब तक इन्हें मिलेगा। संतान में भी परेशानी आ रही है, तो ये सारी जो परेशानियां हैं दूर कब तक हो पाएंगी, कैसे? चलिए बबीता जी, समस्याएं हैं, पहले पत्रिका समझ लें, फिर समस्याओं को भी समझना आसान हो जाएगा। आपका लग्न में तुला राशि है और लग्नेश शुक्र 12वें स्थान में गया हुआ है, सूर्य के साथ है, अस्त भी है, राहु केतु एक्सिस भी है। अब राशि की बात कर लें तो कर्क राशि, और राशि का स्वामी चंद्रमा स्वस्थान, अपने ही स्थान 10वें स्थान में स्थित है। ये लग्न राशि की बात हो गई। हम कहेंगे कि लग्न का ही स्वामी पीड़ित हो गया है आपका, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब जो पहले हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि लग्न और चंद्रमा दोनों चर राशि में, तो आपका भी स्वभाव
जो है वो चर है, अर्थात स्थिर नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में जो दशा है शुक्र में चंद्रमा की है, तो मानसिक परेशानी है। सबसे पहले बात करें जो आपका प्रश्न है कि वैवाहिक सुख, हम वैवाहिक सुख सप्तम स्थान से देखते हैं, विचार करते हैं। तो सप्तम स्थान में मेष राशि है, स्वामी मंगल एकादश में, तो पति अच्छे हैं, ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। वो तरक्की कर रहे होंगे और अच्छा उनका जीवन है, ये हम कह सकते हैं। दूसरी बात है सातवें स्थान में गुरु है जो पति का कारक भी माना जाता है, और गुरु जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है, जिस तरह से शनि जहां देखता है उसकी हानि करता है। अब सप्तमेश मंगल नवांश पत्रिका में सातवें स्थान पर गया है, स्वस्थ है, दिक्कत नहीं है, लेकिन नवांश पत्रिका जो जीवन साथी के लिए भी देखते हैं वहां भी गुरु लग्न में ही स्थित है। अब सप्तम स्थान के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रहों का और प्रभाव नहीं है, तो आपसी सामंजस्य की कमी है और किसी चीज की कमी नहीं है, तो सामंजस्य को बिठाना पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि स्थान हानि करता है, जो आपके लग्न पत्रिका में भी कर रहा है और नवांश पत्रिका में भी कर रहा है। मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अलगाव नहीं हो सकता है। सूर्य शनि राहु का प्रभाव नहीं है, इसलिए अलगाव नहीं हो सकता। लेकिन कारक जो शुक्र है वो 12वें में, विवाह का कारक है, लेकिन हम शुक्र चूंकि हमारे दाम्पत्य सुख का भी हम उसको थोड़ा बहुत कारक मानते हैं, तो वहां थोड़ा सा शुक्र पीड़ित होता है। अब बात कर ले, आपका जो दूसरा सवाल है वो सवाल है संतान से संबंधित, कि संतान भी नहीं है, तो संतान के लिए 5वें का विचार किया जाता है। अच्छा, 5वें स्थान में कुंभ राशि और शनि वृश्चिक राशि का गया है, तो हम वृश्चिक राशि को भी बंजर राशि कहते हैं, तो ये वृश्चिक का जाना उचित नहीं। और उस शनि पंचमें शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है और 5वें स्थान के भी ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो अगर अबॉर्ट हो जाता हो संतान तो यहाँ ये समस्या हमको दिखाई देता है। इसका कारण दूसरा भी है कि सप्तवांश पत्रिका जो हम देखते हैं संतान के लिए, बहुत अधिक तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जरूर कहना चाहेंगे कि जो सप्तवांश पत्रिका है वहां मीन लगन है, लग्नेश गुरु तीसरे में है और सूर्य लग्न में ही स्थित है, तो यहाँ सेपरेटिव इफेक्ट देता है, जिसके वजह से हमने कहा कि अबॉर्शन हो जाता होगा, ये संभावना है। संतान के सुख में कमी थोड़ी बहुत है। अब यहाँ सूर्य इफेक्ट दे रहा है, इसकी वजह से भी आपको परेशानी आ रही है। अच्छा, बबीता जी को क्या कुछ उपाय पंडित जी आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो गुरु का जप कीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। संतान का भी सुख मिलेगा और पति का भी सुख मिलेगा। और विशेष मंत्र जो संतान के लिए जपा जाता है उसको जपना जरूरी है बबीता जी आपके लिए, इसको नोट कीजिए और इसको जपिए। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो हरिवंश पुराण के पीछे जाकर के देखेंगे तो ये मंत्र मिल जाएगा आपको। कहते हैं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। तो इन मंत्रों का अगर आप जप करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा, संतान मिलेगा। लेकिन गुरु के मंत्र का जप करना न भूलें, उससे संतान का भी सुख मिलेगा, पति का भी सुख मिलेगा। तो ये बहुत छोटे छोटे से लेकिन अचूक उपाय हैं जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं, अपनाइए इन्हें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो पंडित जी से आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं हम, जल्द लौटेंगे। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी, फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के।
जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। तुलसी युक्त मुल्तानी कुका, खांसी को कहे गुड बाय। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 কি বলছে? ও तेरी 60 की बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। मेरे पास स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि घर में अगर सुख शांति लानी है तो इसके लिए करिए ये कि थोड़ा सा गुड़ लीजिए और साथ गांठ वाली हल्दी लीजिए और साथ ही साथ एक पीतल का टुकड़ा, और इन सबको एक पोटली में बांधकर इसे फेंक दीजिए किसी निश्चित दिशा में। तो जो घर में सुख शांति नहीं है वो फिर से वापस लौट आएगी। ऐसा संभव है क्या? सबसे पहले एक लाइन में कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। घर में सुख शांति लाने के लिए, अच्छा ना, सुख शांति किससे होता है? मन अगर विचलित हो, आपस में मन मुटाव हो, तभी सुख शांति छीन होता है। तो ये चंद्रमा का उपाय होना चाहिए। और यहाँ जो गुरु है, हल्दी का गांठ है, ये सब गुरु का है। तो सुख की कामना के लिए और किसी निश्चित दिशा में फेंक दे। वो दिशा कौन सी होनी चाहिए? और दिशा में फेंक देने से, और ये हल्दी का गांठ, गुड़ और पीतल का टुकड़ा, अगर शांति मिल जाए तो संसार में बहुत सारे लोग इस उपाय को करके शांति अपने जीवन में लाएंगे और कभी किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं माने, यह अंधविश्वास है, इससे बचने की जरूरत है। अगर नहीं बचेंगे तो सुख शांति में और भी कमी आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।